नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए कटिंग एज सीरीज का नया एपिसोड और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शन। जेईई मेन में इसका काफी अच्छा वेटेज है। बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे हैं होल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो सर्कल्स दिए गए हैं S1 एंड S2। S1 इज अ सर्कल जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 3। S2 इज अनदर सर्कल जिसका सेंटर है 2 0 और रेडियस है 1। अब हमें एक वेरिएबल सर्कल का लोकस निकालना है जो कि S1 को इंटरनली और S2 को एक्सटर्नली टच करता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सर्कल दिया गया है हमें जिसका सेंटर है ओरिजिन, इसको मान लेते हैं O1 और इसकी रेडियस 3 है। नेक्स्ट एक और सर्कल है जिसका सेंटर है 2 0 और रेडियस इसकी 1 है। तो ये कुछ ऐसा बना देते हैं। अब यहां पर एक वेरिएबल सर्कल है जो कि S1 को इंटरनली और S2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसका सेंटर मैंने माना O। अब हम इंटरेस्टेड हैं O का लोकस निकालने में। तो देखिए बच्चों यहां पर OO2 इज इक्वल्स टू R प्लस 1। भाई ये एक रेडियस दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं OO2 इज इक्वल टू R प्लस 1 और इसी तरह OO1 इज इक्वल्स टू यहां पर हम बोल सकते हैं 3 माइनस R। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया OO1 प्लस OO2 इज इक्वल्स टू 4। यानी ये जो O का लोकस है यहां पे आप देखिए ध्यान से सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट। यानी ये क्या होगा बच्चों, एक इलिप्स जिसके फोकस हो जाएंगे 0 0 और 2 0 और इसके लिए 2a की वैल्यू हो गई 4। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले इलिप्स का कोई क्वेश्चन करना है तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, सेंटर। तो इसका सेंटर हो गया 1 0। सेंटर 1 0 है, फोकस हमें पता है यानी AE की वैल्यू हो गई 1। अब A हमें पता है 2 है। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। तो A स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4, 4 माइनस 1 विल गेट 3। यानी हमारा आंसर आ चुका है अब, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये कह रहे हैं कि ये पासेस थ्रू द पॉइंट्स। अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट है 2 प्लस माइनस 3/2 ये हमारे लोकस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस y इज इक्वल टू px एंड y इज इक्वल्स टू qx। देखिए ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब हमें चाहिए, अब हमें दिया है इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको याद हो कि कभी आपके सामने ऐसी कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो इसके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन होती थी बच्चों, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। सो अब अगर हम यहां से रिजल्ट निकालें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बच्चों यहाँ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -5, तो हमारा ये आ गया 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच और h की वैल्यू हो गई यहाँ से अगर आप देखें तो -2। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3xy। सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3xy minus y square is equals to 0. Option 2 is the right choice. Clear? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, a triangle ABC is lying in the first quadrant, ठीक है, and two of its vertices are given as A 1,2 and B 3,1। अब हमें दिया हुआ है कि एंगल A 90 डिग्री है एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी दिया गया है 5√5, देन वी नीड टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स C। देखिए बच्चों हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहां पर A एक पॉइंट है बच्चों 1,2, B एक और पॉइंट है 3,1, यहां पर हमने कहीं एक पॉइंट लिया C, लेट्स से इट इज अल्फा बीटा। अब हमें यह पता है कि यह एंगल 90 डिग्री है।
क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों एब्सिस ऑफ वर्टेक्स सी, यानी वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब सबसे पहले फोकस करते हैं, यहां एंगल 90 डिग्री है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज -1। अब स्लोप ऑफ ए सी अगर हम निकालें तो हमारे पास आ रहा है बीटा -2 अपॉन अल्फा -1। ओके, अब स्लोप ऑफ बी सी अगर आप देखें तो 1 - 2 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल्स टू -1। सो आप देखिए यहां से क्या मिलेगा, बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 - 2 -1 हो जाएगा। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है बीटा -2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा -2। सो बीटा इज नथिंग बट 2 अल्फा। इज इट क्लियर? बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। अब हमें चाहिए अल्फा। तो देखिए बच्चों, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हमें दिया हुआ है 5√5। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई यहां पर हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें। तो ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ए बी अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको मिल रहा है 1 - 2 -1 3 -1 का 2 का होल स्क्वायर 4, तो ए बी इज √5। नाउ अगर हम ए सी देखें तो ए सी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा -1 होल स्क्वायर प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू रख देते हैं हम 2 अल्फा -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से क्या आया, रूट ओवर अल्फा -1 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फा -1 होल स्क्वायर, यानी हम यहां से कह सकते हैं इट इज √5 मॉड अल्फा -1। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो बच्चों अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास हाफ, यहां लिखते हैं हम बेस इंटू हाइट। सो बेस है √5 और हाइट हमारे पास आई है √5 मॉड अल्फा -1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन एज 5√5। सो बच्चों यहां से मॉड अल्फा -1 इज इक्वल्स टू हमें मिला 2√5, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 ± 2√5। Now, as we know that point lies in the first quadrant, so alpha should be 1 + 2√5. That should be your answer. So हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, लेट अ सर्कल C1 is obtained by rolling the circle upward 4 units tangent to it at the point 3, 2। तो देखिए बच्चों, एक सर्कल है यहां पर, इसका सेंटर है 2, 3 और रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस हमारे पास आ रही है √2। अब इसको हमने रोल कर दिया, यहां पर एक पॉइंट था 3, 2। तो सबसे पहले हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे बच्चों, t = 0। तो हमारे पास आएगी 3x + 2y -2 × x + 3 -3 × y + 2 plus 11 is equals to 0. So you can see that we are getting x minus y minus 1 is equals to 0. ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब ये सर्कल रोल होकर 4 यूनिट पहुंच गया यहां पर। तो इससे हमें एक पॉइंट मिल रहा है, एक नया सर्कल मिला C1, उसका सेंटर वो कह रहे हैं A है। तो अब हमें ये चाहिए A। तो अब आप ऐसे सोचिए कि भाई ये A इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 45 डिग्री। ठीक है, अपवर्ड्स जा रहे हैं और कितना डिस्टेंस है 4। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 + r cos 45, 3 + r sin 45, वेयर r is 4। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 + 4 × 1/√2, 3 + 4 × 1/√2। सो ए की वैल्यू आ गई बच्चों 2 + 2√2, 3 + 2√2। ठीक है, अब ए मिल चुका है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन लेट। अब उन्होंने कहा कि भाई इसकी मिरर इमेज ले लीजिए तो हमें एक सर्कल C2 मिलेगा। यहां पर हमने एक मिरर इमेज ले ली तो ये B मिल गया। तो अब सबसे पहले हमें B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो B के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बच्चों, x - 2 + 2√2 / 1 is equals to y - 3 + 2√2
बाय -1, याद रखिएगा बाय -1, क्योंकि लाइन की इक्वेशन थी x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 2 -3 माइनस 2 रूट 2 -1 अपॉन 2। तो यहां से हमें b के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। आप देखिए 2 रूट टू कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहां हमारे पास बच रहा है -2 और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ रहा है x माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे बचा -2 इंटू 4 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 प्लस 2 रूट 2। इसी तरह अगर हम y देखें, y -3 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1 प्लस 2 रूट 2। तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं। b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 1 प्लस 2 रूट 2। ए हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो अब हमें कहा जा रहा है एक ट्रेपेजियम बनाइए। देखिए बच्चों, एक ट्रेपेजियम बनाना है और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये a है, ये m है, ये n है, ये b है। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो क्या आए थे 4 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 1 प्लस 2 रूट 2। a के कोऑर्डिनेट्स से अगर हम पीछे चलें, a के कोऑर्डिनेट्स आए थे 2 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये पॉइंट हो गया 2 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 0 और n हो गया 4 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 0। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स अपॉन 2, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ। नाउ बच्चों, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, इसकी लेंथ कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2, इसकी लेंथ है 1 प्लस 2 रूट 2, तो हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 4 रूट 2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स दैट इज 2, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 4 प्लस 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 4 इंटू 1 प्लस रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी यूज कर लिया और सर्कल भी यूज हुआ, एंड देन वी हैव यूज्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू इंटरसेक्ट दिस लाइन एट 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो बच्चों, एक लाइन हमें दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसको P पे कट कर रही है और एक लाइन कहीं जाकर इसको Q पे कट कर रही है, सच दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो बच्चों अगर हम ये डिस्टेंस मान लें r है, तो यहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों r1 मान लेते हैं, r1 cos थीटा कॉमा r1 sin थीटा। ठीक है, और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ये भी डिस्टेंस r1 हो गई, r1 cos 90 प्लस थीटा कॉमा r1 sin 90 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट बेसिकली आ गया -r1 sin थीटा कॉमा r1 cos थीटा। अब देखिए ये जो P और Q है ये कहां लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं हमारी लाइन पे। कौन सी लाइन पे? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 सेटिस्फाई करा दें हम यहां पर, तो देखिए 3r1 cos थीटा प्लस 4r1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 12। सो यहां से देखिए बच्चों, हमें cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा की वैल्यू मिल गई 12 बाय r1। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा -3r1 sin थीटा प्लस 4r1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 12। तो -3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू आ गई 12 बाय r1। नाउ अब हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारे पास आएगा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस -3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 144 बाय r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या मिलेगा, 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा दैट इज 9 प्लस 16 12 sin थीटा cos थीटा कैंसिल, सो 2 इंटू 144 बाय r स्क्वायर।
सो यहां से आप देख सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 288/25। ठीक है, अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया था। हमसे पूछा गया है OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अब देखो OP स्क्वायर तो हो गया R1 स्क्वायर, OQ स्क्वायर हो गया R1 स्क्वायर, PQ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें PQ स्क्वायर यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए R cos थीटा प्लस R sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस R sin थीटा माइनस R cos थीटा का होल स्क्वायर। तो दैट इज बेसिकली यू कैन सी दैट वी विल गेट 2R स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया था OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो दैट विल बी यू कैन सी 4R स्क्वायर। सो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 288/25। ओके, 4 इंटू 288/25, तो ये हमारे पास आ रहा है लगभग 1152/25, तो दैट इज 46 पॉइंट समथिंग या 46.08। नाउ अब आपसे पूछा क्या गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, सो आवर आंसर विल बी 46। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3। क्लियर बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट A, B and C respectively denotes the centroid, circumcenter and orthocenter of a triangle। देखिए अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को मिलाने वाली लाइन को सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। तो स्टार्ट करें यहां से। ऑर्थोसेंटर हमें दिया गया है बच्चों -6, -8। ठीक है, सेंट्रॉइड हमें नहीं पता है, हमने माना ये है A, B। नाउ सर्कमसेंटर इज गिवन एज 3, 4। नाउ वी नो दैट दिस डिवाइड्स देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो बच्चों यहां से अगर आप देखें तो A भी 0 आ रहा है और B भी 0 आ गया, यानी हमें सेंट्रॉइड पता चल गया है, सेंट्रॉइड है 0, 0। नाउ अब पढ़ते हैं आगे। देन वो कह रहे हैं देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पॉइंट P आ गया अब हमारे पास 3, 5 फ्रॉम द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 4 मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो देखिए अब यहां पर एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट है 3, 5। इसको हमें इस डायरेक्शन में ले जाना है जहां पर स्लोप है हमारे पास हाफ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मेजर करनी है, लेट्स से ये है PQ। तो P से R डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 प्लस R cos थीटा एंड 5 प्लस R sin थीटा। सो नाउ वेयर यू कैन सी दैट tan थीटा इज हाफ। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। सो देखिए 2 इंटू 2x and what is x, 3 plus R cos theta minus 3y, y is 5 plus R sin theta minus 4 is equals to 0। ठीक है, यहां से हम देखें तो हमारे पास आएगा 6 plus 2R cos theta minus 15 minus 3R sin theta minus 4 is equals to 0। So you can see that we are getting R is equals to 6 minus 15 minus 13 minus 4, so 17/2 cos theta plus 3 sin theta। Now बच्चों अब आपको पता है यहां पर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ। सो 17 अब tan थीटा हाफ है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 2/√5 और sin थीटा हो जाएगा 1/√5। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17√5/7। दैट शुड बी अवर आंसर। सो विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, ऑप्शन 3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, अ वेरिएबल लाइन विद स्लोप m, हियर m इज पॉजिटिव, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -9। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो हम यूज करते हैं बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y + 9 is equals to m into x minus 4। Now it is said that it intersects at the points A and B to the coordinate axis। ओके बच्चों, अब यहां पर x एक्सिस पर क्या होगा, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4 + 9/m, 0। यहां पर हम x 0 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 4m।
-9 - 4m। अब सम ऑफ द डिस्टेंसेस, बच्चों सम ऑफ द डिस्टेंसेस चाहिए, तो ये हमारे पास आया 4 + 9/m। यहां पर आप देखिए -9 - 4m आ रहा है, तो हमें डिस्टेंस लेनी है, तो हम इसे नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। सो +9 + 4m, सो हमारे पास आ रहा है 13 + 9/m + 4m। इस पार्ट में हम लगा देते हैं am gm। क्या लगा देते हैं? am gm। सो 9/m + 4m/2 is greater than equals to 6। ओके, 9 × 4 36, 36 का रूट हो जाएगा 6। सो 9/m + 4m is greater than equals to 12। तो ये यानी इस जो सर्कल हमने किया था इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 12। सो इस सम की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी सम और मिनिमम, दैट इज 13 + 12। सो हमारा आंसर हो जाना चाहिए बच्चों 25, ऑप्शन 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर। यहां पे हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, सी हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया अल्फा बीटा, ऑल्दो उन्होंने कहा है कि सी इज अल्फा बीटा। नाउ अब उन्होंने कहा कि भाई इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो है 1, 1। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर है तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। तो अब हमें सी चाहिए। तो बच्चों अगर हम देखें, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, हम इक्वेशन ऑफ पीसी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पीसी कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका स्लोप हमें पता है AB का, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम देखें AB का स्लोप क्या आ रहा है? -1 - 3 यानी -4 अपॉन 5, -4/5। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 5/4 और दैट इज पासिंग थ्रू 1, 1। सो y - 1 इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू x - 1। तो हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों 5x - 4y - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पीसी। इसी तरह अगर हम देखें, हम एपी का स्लोप निकाल सकते हैं। एपी का स्लोप आ रहा है -1 - 1, दैट इज -2 अपॉन 2 यानी -1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1 एंड दैट इज पासिंग थ्रू -2, 3। तो इक्वेशन ऑफ बीसी, तो हमारे पास आ जाएगा y - 3 इज इक्वल्स टू x + 2। तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई x - y इज इक्वल्स टू -5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा। सो सॉल्व करें तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 21 और बीटा की वैल्यू आ रही है 26। सो हमारा एक पार्ट था अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा आ चुका है बच्चों 47। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई एक नया ट्रायंगल है PAB, ये ट्रायंगल है, आपको इसका क्या निकालना है? सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, साइड बाइसेक्टर्स। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं PAB। P है 1, 1, A हमारे पास था 3, -1 और B हमारे पास है बच्चों -2, 3। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब देखिए जो AB का बाइसेक्टर होगा वो इसके मिड पॉइंट से पास करेगा। अब इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है? इसका मिड पॉइंट अगर आप देखें तो मिड पॉइंट आ रहा है 1/2, 1। ठीक है, और इसका स्लोप कितना है? AB का स्लोप है 3 -1 दैट इज 4 अपॉन -5। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 5/4। तो अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमारे पास आएगी y - 1 इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू x - 1/2। ठीक है बच्चों, तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास आएगा 10x - 8y - 4 यानी हमारे पास आ रहा है +3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों? AB के बाइसेक्टर की। अब अगर हम बात करें, हम निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP, ये तो अब इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? इसका मिड पॉइंट अगर हम देखें तो आ रहा है 2, 0।
ठीक है। अब AP का स्लोप आप निकाल सकते हैं 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस 3 यानी -1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। हमारी इक्वेशन आई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको x और y यानी हमारे h और k मिल जाएंगे। तो h की वैल्यू आएगी बच्चों -19/2 और ये वैल्यू अगर आप यहाँ रख दें -19/2 तो k आपको मिल जाएगा 23/2। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया है 2h प्लस 2k। सो बच्चों 2h प्लस 2k इज 4। इज इट क्लियर? 2h प्लस 2k इज 4। सो यहाँ हमारे पास आ चुका है अल्फा प्लस बीटा, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ट्वाइस ऑफ h प्लस k भी आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A ray of light coming from the point P1, 2 gets reflected from point Q on x-axis and passes through the point 4, 3। देखिए बच्चों क्या सिचुएशन है, यहाँ पर एक पॉइंट है P1, 2, एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ इंसिडेंट हुई x एक्सिस पे अल्फा, 0 और ये यहाँ चली गई R4, 3। ठीक है। नो, अब हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था जब हमने कहा कि भाई ये रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां पर एक पॉइंट लेते हैं P डैश जो कि इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्या हुई 1, -2। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट्स P डैश Q R मस्ट बी कोलिनियर, मस्ट बी कोलिनियर। ठीक है। अब ये तीनों कोलिनियर हैं तो इनका स्लोप इक्वल कर दें, तो स्लोप इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3/4 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 5/3। सो यहां से आया 9 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5 अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों 11/5। सो हमारा पॉइंट हो गया 11/5, 0। नाउ अब उन्होंने कहा कि भाई एक पैरेललोग्राम बनाइए PQRS जहां पर S है H, K। तो हमारे पास Q आ चुका है 11/5, 0। अब आपको कहा गया है एक पैरेललोग्राम है PQRS। S आपको दिया गया है H, K, R दिया गया था 4, 3, ये है 1, 2 और ये हमने निकाला है 11/5, 0। तो बच्चों हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ यूज करें तो हम कह सकते हैं H प्लस 11/5 इज इक्वल्स टू 4 + 1 दैट इज 5। सो H की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 11/5 दैट इज 14/5। सिमिलरली अगर हम देखें तो K प्लस 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5। सो K की वैल्यू आ चुकी है 5। नाउ आपसे पूछा गया है HK² दैट इज 14/5 इंटू 25। सो हमारा आंसर आ गया HK² इज नथिंग बट 70। ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब आप देखिए ये जो सर्कल है इसका सेंटर हमें पता है, सेंटर है 4, 5 और इसकी रेडियस भी हमें पता है 2। अब लेट्स से ये इसकी बहुत सारी कॉर्ड हैं जिनके हमें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए H, K। लेट्स से दीज कॉर्ड्स सबटेंस एन एंगल थीटा आई हियर। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा I/2। तो यहां पर हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो cos थीटा I/2 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये आ गया √H-4 होल स्क्वायर plus K minus 5 whole square upon 2. So you can see that locus is again a circle whose radius is 4 cos square theta I/2. Okay. Now अब आपको क्या दिया हुआ है R1, R2, R3 तीन सिचुएशन है जिसमें θ1 आपको पता है π/3 है, तो हम R1 स्क्वायर निकाल सकते हैं। R1 स्क्वायर हो गया 4 cos square π/6। अब cos π/6 everybody knows that is √3/2, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। नाउ और θ3 हमें पता है तो हम R3 स्क्वायर निकाल सकते हैं, that is 4 cos square π/3, तो that is 1।
Now, what is given that R1 square is equals to R2 square plus R3 square. अब R1 स्क्वायर है 3, R2 स्क्वायर हमने माना 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1. तो यहां से आप देखिए cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई हाफ. सो आई कैन से दैट थीटा बाई 2 इज पाई बाय 4. हैंस थीटा 2 इज नथिंग बट पाई बाय 2. सो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4. क्लियर एवरीबॉडी? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट पी क्यू आर बी ए ट्रायंगल. The points A, B, C are on the sides. देखिए Now, अब उन्होंने कहा कि साइड QR पर एक पॉइंट है A such that QA by AR is 1:2. तो A कहीं यहां मान लेते हैं, ये रेशियो है 1:2. Now, RP पे एक पॉइंट है B. तो ये पॉइंट इस तरह से है कि ये भी इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट, साइड PQ पर एक पॉइंट है C सच दैट ये भी इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अब देखिए बच्चों, R के सामने वाली साइड को स्मॉल r से डिनोट करें तो ये पूरी लेंथ R है, तो ये कितनी हो गई R/3, ये हो गई 2R/3. इसी तरह P के सामने वाली साइड को हम स्मॉल p से डिनोट करें तो ये हो गया बच्चों P/3, ये हो गया 2P/3. इसी तरह ये Q/3 और ये वाला पोर्शन 2Q/3. इज इट क्लियर? तो हमें ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए. तो मैं ऐसा बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, अगर हम बोलें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR माइनस, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB minus area of triangle ABR minus area of triangle, ये वाला कौन सा बना, QCA. देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा. तो यहां पे आ रहा है इज इक्वल्स टू, अब ट्रायंगल PQR के एरिया को मैं मान लेता हूं डेल, थोड़ी देर के लिए डेल. नाउ अब PCB, तो हम देख सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल. सो माइनस हाफ इंटू R/3 इंटू 2Q/3 साइन P. ओके, माइनस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल APR, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू Q/3 इंटू 2P/3 इंटू साइन R, माइनस हाफ इंटू ये वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा P/3 इंटू 2R/3 साइन Q. सो बच्चों इज इक्वल्स टू डेल माइनस, अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आप यहां से 2/9 हटा दें तो ये क्या बचा, हाफ RQ साइन P, यानी हमारे पास डेल ही बच गया, माइनस 2/9 डेल एंड सिमिलरली माइनस 2/9 डेल. तो कुल मिलाकर डेल माइनस 2/3 डेल. सो हमारे पास आ जाएगा डेल/3. अब आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन ट्रायंगल ABC. तो हमारा आंसर हो गया डेल अपॉन डेल/3. तो आंसर इज नथिंग बट 3. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए वेरिएबल ट्रायंगल आर x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 3. देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल है, ये है x इज इक्वल्स टू 0, ये है y इज इक्वल्स टू 3. अब ये जो थर्ड साइड इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x. तो इसकी इक्वेशन हमने मान ली स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3/2m. यहां पर x को 0 रखें तो बच्चों ये पॉइंट मिलेगा 3/2m. अब यहां पे अगर हम y को 3 रख देते हैं तो हमें मिलेगा पॉइंट 3/m माइनस 3/2m स्क्वायर, 3. ये हमारे पास पॉइंट आ गया. नाउ we need to get the locus of its circumcenter. We can see that triangle is right angle. अब right angle triangle में circumcenter कहाँ होता है? Circumcenter होता है mid point of the hypotenuse. So h is equals to, we can say that we are getting 3/m minus 3/2m square plus 0 upon 2. तो मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा k is equals to 3 plus 3/2m plus 0 upon 2, तो 2k. ओके,
अब यहां से हमें किसको एलिमिनेट करना है, m को। तो खेलते हैं हम यहां पर, यहां से देखें तो 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3/2m। सो m की वैल्यू आ गई बच्चों 3/2 इंटू 2k माइनस 3। ये वैल्यू हम यहां रख देंगे। कहां पे रखेंगे, यहां पर। 2h इज इक्वल्स टू 3/m माइनस 3/2m स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हम m की वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू क्या है, अगर हम देखें तो 3/2 2k माइनस 3 माइनस 3/2 इंटू 9/4 2k minus 3 whole square. Okay, let's simplify this. So we will get 2h is equals to 2 into 2k minus 3. यहां पर देखिए ये आ जाएगा 6 4 into 2k minus 3 whole square upon 6. 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो we'll get 12h is equals to 24k minus 36 minus 4 into 2k minus 3 whole square. Let's simplify it more. 12h is equals to 24k minus 36 minus बच्चों यहाँ से आएगा 16k square minus 36 and we'll get minus 12 minus 48 or plus 48k. So finally you can see we are getting 16k square minus 12h. Now k के बारे में बात करें तो minus 72k plus 72 is equals to 0. So we are getting 4y square minus 3x minus 18y plus 18 is equals to 0. So कौन सा ऑप्शन सही है, अगर हम देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन 4. ओके, चलिए तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड दिस सर्कल। एक सर्कल है, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया। अब इस सर्कल का सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 5,3 और रेडियस है बच्चों इसकी 2। ठीक है, अब ये 2 है तो ये इस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, √2। अब इस साइड के बारे में हमें कहा गया है कि दिस इज पैरेलल टू x प्लस सी, तो ये हो गई y इज इक्वल्स टू x प्लस सी। और ये अगर y इज इक्वल्स टू x प्लस सी है तो स्क्वायर की साइड है, तो ये वाली हो जाएगी x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, √2। तो हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस लाइन पर, तो हमें मिलेगा 5 माइनस 3 प्लस सी बाय √2 इज इक्वल्स टू √2। So we will get two values of c. One is 0 and other is minus 4. One is 0 and other is minus 4. So हमारी दो लाइन्स हो गई x minus y is equals to 0 and दूसरी लाइन हो गई x minus y is equals to minus 4 or 4. x minus y is equals to 0 and x minus y is equals to 4. Similarly बच्चों यहाँ पे देखें x plus y plus lambda, अगर हम देखें तो 5 plus 3 plus lambda by √2 whole mod is equals to कितना है, √2. So you can see that here again we'll get two values of lambda, that is minus 10 and minus 6. तो हमारी लाइन्स आ गई x plus y minus 10 is equals to 0 and x plus y minus 6 is equals to 0. अब हम इन्हें सॉल्व करके क्या कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये दोनों सॉल्व कर लें, तो 5,5 एक पॉइंट आएगा और इसमें रखेंगे तो एक पॉइंट आएगा 3,3। इतना समझ पाया। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 3 और रेस्ट मिल जाएगा 5,1। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है समेशन xi स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बच्चों क्या आएगा, 25 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 1। इन सबको आप सम कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा 152। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू बी ओरिजिन सच दैट it is touches the line passing through 3,2 and parallel to the coordinate axis. ठीक है बच्चों, देखिए हमने पहले एक सर्कल बनाया कुछ ऐसा। ओके, अब ये एक लाइन और ये एक लाइन इसको टच कर रही है। ये पॉइंट क्या है बच्चों, 3,2। अब इस सर्कल की रेडियस 1 है, तो बच्चों ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,1। ठीक है, अब यहां पर बाहर कहीं एक पॉइंट है 5,5। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम P
और ये है सर्कल O। ठीक है बच्चों, अब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OP माइनस R। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो OP आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू विल गेट अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इट्स रेडियस 1, सो विल गेट 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट देयर इज अ सर्कल C, इसका सेंटर है बच्चों 0 0 और रेडियस है 2। अब हमें एक और सर्कल दिया है जिसका सेंटर है 2 लैम्डा 0। तो यानी अगर हम देखें तो पहला सर्कल है O1, इसका सेंटर हमने माना 0 0, इसकी रेडियस है 2। दूसरे सर्कल सेंटर है 2 लैम्डा 0 और इसकी रेडियस हो गई अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं बच्चों, तो हमें याद आना चाहिए O1 O2 is less than R1 plus R2 and greater than mod R1 minus R2। ठीक है, तो O1 O2 तो आप देख सकते हैं आ रहा है mod 2 लैम्डा और यहां पे आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 और R1 माइनस R2 आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 होल मॉड। तो एक एक करके दोनों पोर्शंस को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला पोर्शन अगर हम देखें यहां पर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन मॉड 4 लैम्डा स्क्वायर। ओके, सो आप देख सकते हैं 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ रहा है माइनस 5 माइनस 4 अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 विच इज लेस देन 0। यस, ऑलवेज 5 पे भी नेगेटिव है, अंडर रूट पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर तो 0 से छोटा होगा, यानी ये हमें कुछ भी नहीं दे रहा है, लैम्डा बिलोंग्स टू R। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, दैट इज मॉड 2 लैम्डा लेस देन 2 प्लस अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। अब बच्चों यहां पे एक बात और देख लेते हैं हम, अंडर रूट दिया गया है तो रूट के अंदर जो भी है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/4। साइड में रखते हैं। ओके, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो विल गेट 4 लैम्डा स्क्वायर लेस देन 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ रहा है 4 अंडर रूट 4 लैम्डा माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 5। सो अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 is greater than 5/4. So we'll get 4 lambda square is greater than 25 by 16 plus 9. So lambda square must be greater than 169 by 64. So बच्चों लैम्डा स्क्वायर एक तरफ हमारे पास आ रहा है 9/4 से बड़ा है और दूसरी तरफ आ रहा है 169 by 64 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली लैम्डा स्क्वायर से बड़ा होगा। सो लैम्डा की वैल्यू आई -infinity to -13/8 यूनियन 13/8 to infinity। ओके, सो हमारे पास अब आप देखें ए की वैल्यू हो गई -13/8 और बी आ चुका है 13/8। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा था। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 8a + 12 एंड 16b - 20। तो 8a + 12 की वैल्यू आ गई बच्चों -1 एंड 16b - 20 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो हमारा जो पॉइंट बना वो बना -1, 6। अब क्वेश्चन क्या है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन 4 को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट्स द लाइन x + y = 1। देखिए हमें निकालना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट, तो हमें याद आएगा t = S1। तो हमारे सर्कल की इक्वेशन है बच्चों x² + y² - 2y = 0। अब हम यहां पर लिखते हैं t = S1, तो हमें मिल रहा है hx + ky - y + k = h² + k² - 2k। अब ये कॉर्ड कहां से पास कर रही है, 0 0 से, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, तो हमें मिलेगा h² + k² - k = 0। यानी लोकस की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है x² + y² - y = 0।
अब ये एक लाइन को कट कर रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों को सॉल्व करके हम क्या p और q निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहां से मैंने क्या किया, y की वैल्यू रख देते हैं यहां पर 1 माइनस एक्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमें देखिए मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर minus 2x minus 1 plus x is equals to 0. So you can see that we are getting 2x square minus x equal to 0. तो x की एक वैल्यू आ रही है 0, एक वैल्यू आ रही है हाफ। तो p पॉइंट हो गया हमारे पास 0,1 और q हो गया हाफ। अब आपसे पूछा क्या गया लेंथ ऑफ PQ, that you can easily calculate. You are going to get 1 by root 2. So हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. Okay. Now moving on to the next question. Next question क्या है? The radius of the largest circle with center 2,0. तो बच्चों मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, तो x minus 2 whole square plus y square is equals to r square. अब ये इस इलिप्स के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है, मतलब ये इलिप्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हम टचिंग की कंडीशन लगा देते हैं और यहां पर y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4, y स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दो, क्या आएगी r स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब आप देख सकते हैं यहां से आपको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसका d आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, दैट्स इट, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 4 माइनस 16 माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस 16x is equals to 36. So we'll get a quadratic equation 3x square minus 16x plus 52 minus 4r square is equals to 0. Okay. अब देखिए यहां पर हम लगाते हैं d is equal to 0. तो d 0 करेंगे तो 256 minus 4 into 3 12 into 52 minus 4r square is equals to 0. यहां से आप देख सकते हैं 4r स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 92/3। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया 12r स्क्वायर, सो 12r स्क्वायर हो गया 92 आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी अल्फा बीटा हुज रेडियस इज लेस देन 8। ध्यान दीजिएगा रेडियस 8 से कम है और इसकी दो टेंजेंट्स हमें दी हुई है। तो बच्चों मैंने माना ये सर्कल कुछ इस तरह से है कि ये सर्कल है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24 और एक लाइन हमें और दी हुई है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 32 और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो ये सेंटर से पास करेगा। तो सबसे पहले हमें सेंटर पे फोकस करना है, तो अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों लाइंस इसकी टेंजेंट हैं, तो टेंजेंट से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो हमें मिलेगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32 अपॉन 5। So we are getting बच्चों 3 alpha plus 4 beta minus 24 is equals to plus minus 3 alpha minus 4 beta minus 32। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं हमें अल्फा की वैल्यूज मिल रही हैं। एक साइड हमें मिलेगा बीटा इज इक्वल्स टू -1, तो ऑब्वियसली अल्फा आ जाएगा 1, और एक दूसरी वैल्यू मिलेगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 28/3, सो बच्चों बीटा हो जाएगा -109/2। ओके, अब आप दोनों केसेस में रेडियस कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पर रेडियस जब आप कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड यू विल गेट 49.78। दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इट वाज मेंशन दैट r इज लेस देन 8। और अगर हम ये वैल्यूज ले लेते हैं अल्फा 1 बीटा -1, तो आप देख सकते हैं हमें रेडियस मिलेगी 5। ठीक है, रेडियस हमें मिल जाएगी 5। तो हमारी अल्फा माइनस बीटा प्लस आर ये पूछा गया था, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस -1 प्लस 5, दैट इज नथिंग बट 7। ऑप्शन 1 is the correct answer. So moving on to the next question. Next question is, let the tangent and normal at this point
to this ellipse meets the y axis at the points A and B. तो बच्चों अगर मैं पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूं, t is equals to 0, तो हमारे पास क्या आएगा, x1, so x into 3 root 3 by 36 plus y by 4 is equals to 1. अब ये y एक्सिस को मीट कर रही है, तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 0, तो पॉइंट आया 0,4. गॉट इट. अब हमें यहां पर लिखनी है नॉर्मल की इक्वेशन. नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी बच्चों x by 4 माइनस y by 4 root 3 इज इक्वल्स टू 2 by root 3. कैसे निकाला मैंने, x माइनस x1 अपॉन x1 by a स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 by b स्क्वायर. अब ये भी कट कर रहा है y एक्सिस को, तो 0, you will get -8. Now, what we have done, now we are drawing a circle taking AB as diameter. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी बच्चों x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इंटू y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट इज गिवन. अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा. ये कह रहे हैं कि यहां पर आपने क्या किया कि एंड द लाइन x इक्वल टू 2 रूट 5 इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है. उन दोनों पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की और वो कट करती हैं अल्फा कोमा बीटा पे. तो देखो एक सर्कल है, यहां पे एक लाइन है x इज इक्वल्स टू 2 रूट 5, इसने इसको कट किया p और q पे. तो यहां पे हमने जो टेंजेंट्स ड्रॉ की वो अल्फा बीटा पे कट कर रही. तो बच्चों पी क्यू क्या हो गई, पी क्यू हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सर्कल. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल्स टू 0. सो अल्फा x प्लस बीटा y प्लस 2 इंटू वाई प्लस बीटा माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0. तो हमें मिलेगा अल्फा x प्लस बीटा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 बीटा माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0. ये आ रही है मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं ये है x माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू 0. तो अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं बीटा की वैल्यू आ रही है -2 और अल्फा की वैल्यू आ रही है -18 बाय रूट 5. आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सो विल गेट 324 बाय 5 -4 yes, so we'll get 302 upon 5. ओके, सो देख सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा 304 upon 5. ओके, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन. देखिए बच्चों, एक पॉइंट है और एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0. ये एक पॉइंट दिया है 2,3. अब इसका स्लोप हमें पता है, इसका स्लोप है 60 डिग्री. ठीक है, तो इससे r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस r cos 60 कॉमा 3 प्लस r sin 60 वैल्यूज रख दें तो 2 प्लस r बाई 2 कॉमा 3 प्लस r रूट 3 बाई 2. तो ये अब इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. तो देखिए बच्चों ध्यान से करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस r बाई 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस r रूट 3 बाई 2 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट 4 प्लस r माइनस 9 माइनस 3 रूट 3 r बाई 2 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से आप देख सकते हैं r की वैल्यू आ रही है 23 बाय -23 by 1 minus 3 root 3 by 2. Okay, now you can rationalize and simplify. You will get 4 plus 6 root 3. That should be your answer. So हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट P and Q and R lies on a circle with PR as diameter. देखिए बच्चों, एक सर्कल बनाया हमने, यहां पर एक पॉइंट है P, that is -3,2. यहाँ पर एक पॉइंट है R, that is अल्फा, 4. और कहीं भी इसकी सर्कमफ्रेंस पे एक और पॉइंट है Q. Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 10. As we know that diameter subtends 90 degree at the circumference. So, can I say that slope of PQ
into slope of QR is nothing but -1. अच्छा, हम एक काम और करते हैं, इसका सेंटर भी निकाल देते हैं. Let's say this is O. Okay, so पहले उसके लिए हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं. So slope of PQ, that is 10 minus 2 upon 9 plus 3 into slope of QR, that is 10 minus 4 upon 9 minus alpha is equals to -1. So यहाँ से आया 8 by 12, that is 2 by 3 into 6 by 9 minus alpha is equals to -1. So we get alpha minus 9 is equals to 4. So alpha is nothing but 13. So ये पॉइंट आ चुका है हमारे पास 13,4. So अगर अब हम ये देखें तो मिड पॉइंट ये आ गया 5,3. नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसने कहा कि द टेंजेंट्स एट क्यू एंड आर, यहाँ पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की. लेट्स से दीज इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट एस. नाउ हमें चाहिए एस, देन दिया गया है एस लाइज ऑन द लाइन 2x minus ky is equals to 1. देन फाइंड के. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ QS लिख देते हैं. कैसे लिखेंगे बच्चों, हमें पता है कि ये दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर. तो इसका स्लोप देखें तो कह रहा है 10 minus 3 7 अपॉन 9 minus 5, दैट इज 4. ओके, सो हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ QS. So that will be पॉइंट देखें y minus 10 और इसका स्लोप था 7 by 4, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -4 by 7. So y minus 10 is equals to -4 by 7 into x minus 9. So we'll get 7y minus 70 is equals to -4x plus 36. So we are getting 4x minus 7y is equals to 106. Let's say equation number 1. ओके, नेक्स्ट अब हम लिख देते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ आर एस. इसके लिए आर मेरे पास है. अब आप देखिए इसका स्लोप क्या आ रहा है, 4 minus 3 1 अपॉन 8, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -8. सो इक्वेशन ऑफ आर एस, दैट विल बी y minus 4 is equals to -8 into x minus 13. So we will get 8x plus y, 13 into 8 plus 4. That will be 108. इक्वेशन नंबर 2. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप पॉइंट निकाल सकते हैं. सो यू विल गेट दैट पॉइंट एज 25/2 कॉमा हमारे पास आ जाएगा 8. नाउ अब व्हाट इज गिवन दैट दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द लाइन 2x minus ky is equals to 1. सो हमारे पास आएगा 25 minus 8k is equals to 1. Hence we'll get k as 3. नाउ पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था के बताइए. तो बच्चों ये था न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा 3. ओके, चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस वेरी कर रही है और r लाइज बिटवीन 0 to 5. तो हम हमारे हिसाब से पहले r कैलकुलेट करें तो दैट विल बी अंडर रूट p² by 4 प्लस 1 minus p होल स्क्वायर बाय 4 minus 5. So if you simplify it, then you will get half of under root 2p square minus 2p. 2p square minus 2p minus 19. कुछ ऐसा हमें आंसर मिल जाएगा. Now it is mentioned that r lies between 0 to 5. So बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं 0 less than half under root 2p square minus 2p minus 19 less than equals to 5. So we'll get 2p square minus 2p minus 19 less than equals to 100 but greater than 0. तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटी बन रही हैं. इसको सॉल्व करके जो आपको मिलेगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बिकॉज इट्स अ लेंथी कैलकुलेशन. हम कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा p की वैल्यू आएगी 1 minus under root 239/2 to 1 minus root 39/2 यूनियन 1 plus root 39/2 to 1 plus root 239/2. ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे. देन उन्होंने कहा q इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. तो हमें चाहिए q की इंटीग्रल वैल्यूज यानी p स्क्वायर की इंटीग्रल वैल्यूज. सो इफ यू कैलकुलेट देन यू आर गोइंग टू गेट 61 वैल्यूज. सो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 61. ओके, तो मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल दिया गया है x² + y² इज इक्वल्स टू 9. अब और एक लाइन है x + y इज इक्वल्स टू 2. ये लाइन कुछ इस तरह से. अब हमारे डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स हैं, तो हमने डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स माने p 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, और एक पॉइंट हमने मान लिया q. अब ऑब्वियसली डायमीटर है तो cos 180 प्लस थीटा, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3 cos थीटा
कॉमा माइनस 3 साइन थीटा। यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप्स किए, उनकी लेंथ है अल्फा बीटा, तो ये आ जाएंगे 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 अपॉन रूट 2 इंटू मॉड ऑफ माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 अपॉन रूट 2। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखें तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, विल गेट 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर minus 4 upon 2. So, if we multiply them, then we'll get 9 cos square theta plus 9 sin square theta, that is 9. 9 minus 4, 5 plus 9 sin 2 theta by 2. अब देखो बच्चों, हमसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर हम यहाँ रख दें तो हमारे पास अल्फा बीटा मैक्सिमम दैट इज 7. सो आवर आंसर विल बी 7. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी. तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0. सी है बच्चों अल्फा बीटा, लेकिन हमें दिया गया है सी लाइज ऑन दिस लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5. तो यहां से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारा एक अननोन कम हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 5 बीटा की वैल्यू. नाउ सिमिलरली ये पॉइंट है डी गामा comma. Now it has been given that gamma comma delta lies here, so we'll get 3 gamma minus 6 upon 2. Now we know that in any parallelogram the diagonals bisects each other. डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. तो हमारे पास आएगा बच्चों अल्फा माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल्स टू गामा प्लस 1 बाय 2. So you can see that we are getting an equation alpha minus gamma is equals to 3. Equation number 1. देखिए मेरे पास अब कितने अननोन रह गए, 2 अननोन रह गए. अब दूसरी इक्वेशन हम बनाएं तो हमारे पास आएगी 2 अल्फा प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 gamma minus 6 upon 2 plus 0 upon 2. So we will get another equation that is 4 alpha minus 3 gamma is equals to 6. Equation number 2. अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा मिल रहा है -3. तो बच्चों यहां पर अल्फा आ गया है -3. अल्फा को हम यहां रख देते हैं तो बीटा आ जाएगा -11. अब अल्फा -3 आया तो यहां से आप देख सकते हैं गामा आएगा -6 और डेल्टा क्या है, डेल्टा है 3 गामा -6 अपॉन 2. सो ये वैल्यू आ जाएगी -12. सो आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होल मॉड. सो दैट इज कमिंग आउट एज 32. सो 32 शुड बी आवर आंसर. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन. द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स. देखिए बच्चों ये एक लाइन दी गई है हमें 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. एक लाइन दी गई है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और तीसरी लाइन है ax प्लस by माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ is the centroid, the ortho center of this triangle is centroid of another triangle whose circumcenter and ortho center are this and this respectively. देखिए ऑर्थो सेंटर है -6, -8 और सर्कम सेंटर है 3, 4. ये मैंने माना अल्फा बीटा. अब हमें याद है आज भी हमने एक सेशन में काम में लिया, एक क्वेश्चन में काम में लिया दैट के centroid divides the line segment joining orthocenter and circumcenter in the ratio of 2:1. So you can see that we are getting alpha 0 beta 0. तो बच्चों ये जो ऑर्थोसेंटर है इसका ये आ जाएगा 0 0. इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो ये पॉइंट ए आ रहा है -1, 1. ठीक है. नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए और बी की वैल्यूज. देखिए अब ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ऑर्थो सेंटर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1. तो इसका स्लोप क्या आ रहा है -1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1. सो -a बाय b मस्ट इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल्स टू -b. ओके, अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए देन द वैल्यू ऑफ मॉड a माइनस b. तो a और b में एक रिलेशन तो अपने पास आ चुका है. अब देखिए ax प्लस by में रख देते हैं a
यानी अब मेरे पास एक अननोन है, तो मैंने क्या किया, यहां से x की y की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। तो हमारे पास ax माइनस, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गेट दिस पॉइंट, ओके, सो ax माइनस हमारे पास आएगा a इंटू वाई, वाई की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2x/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिए, x आपको मिलेगा a+3/5a, a+3/5a, सो y आ जाएगा आपके पास a-2/5a। सो ये पॉइंट अब हमारे पास आ गया, क्या आया, a+3/5a, a-2/5a, ओके। अब देखिए फिर से, अगर हम बात करें कि ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन का स्लोप आप देख सकते हैं -12, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, a-2/a+3, और ये किसके इक्वल होगा, 2 के, सो a-2 इज इक्वल्स टू 2a+6, सो हैंस a इज -8 एंड b इज 8। आपसे पूछा गया है मॉड a-b, दैट इज नथिंग बट 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। तो देखिए, आज इस कटिंग एज सीरीज के सेशन के तहत हमने पूरा कोऑर्डिनेट रिवाइज किया अच्छे से। तो बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज अमित अग्रवाल साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट।